श्रावण मास गणेश चतुर्थ कथा। ऋषिगण ने पूछते हैं, स्कंद कुमार, दरिद्र, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रु संतप्त, राज्य से निष्कासित, राजा सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रव से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो तथा उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो बतलाइए, उससे बतलाइए। स्कंद कुमार जी ने कहा, है ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारणार्थ में आप लोगों को एक शुभदायक व्रत बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रतराज महापुण्यकारी एवं मानव को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतया यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उनको संतान एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ धर्मराज वन में चले गए थे। उस वनवास काल में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से अपने कष्टों के समानार्थ जो प्रश्न किया था उसको आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकें? हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं, जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो नहीं हुए। तब शैल तनया पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा, मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान को शिव को न प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी ने की बात सुनकर सिद्धिदाता गणेश जी के उस कष्ट नाशक शुभदायक व्रत का वर्णन प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पूर्णकारी एवं समस्त कष्टनाशक सावन कृष्ण गणेश चतुर्थी को व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होगी और जो मन व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवाधीश्वरी, सावन के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः कृत्य से निपटकर मन में संकल्प करे कि जब चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके उसके बाद भोजन ग्रहण करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करें। अपना नित्य कर्म करने के बाद सुंदर व्रत वाला मेरा पूजन करे। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिमा स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करे। अभाव में चांदी, अष्टधातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करे। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश की प्रतिमा स्थापित करे। मूर्ति कलश पर आच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनावे और
उसी की मूर्ति की स्थापना करे। तत्पश्चात षोडोपचार विधि से भक्तिपूर्वक पूजन करे। मूर्ति का ध्यान कर निम्न प्रकार से करे। हे लंबोदर, चार भुजा वाले, तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नीलवर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ, करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करती हूँ, करता हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करती हूँ, करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद है। हे स्कंद, हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्ध है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शुभकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का निवेद्य है। हे शर्वती नाशन देव, आपके निमित्त फल है। हे विघ्नकर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम। प्रणाम के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडोपचार रिधि से पूजन करके नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को बनाकर भगवान को भोग लगावे। हे देवी, शुद्ध घी में 15 लड्डू बनावे। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उनमें से 5 ब्राह्मण को दे देवे। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्तिभाव से अर्ध देवे। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करे। फिर हे देवी, तुम तिथियों से मैं सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्ध को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्ध प्रदान करे। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे द्वारा दिए हुए अर्ध को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने में वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे विधिविराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इस सब कार्य को करने की शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधु के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे देवे। इस प्रकार से विसर्जन करें कि देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत को पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न कर सके तो 21 वर्ष तक अवश्य करें। यदि इतना करना भी संभव न हो तो 1 वर्ष तक 12 वर्ष महीने तक के व्रत को करिए। यदि इतना भी न कर सके तो 1 वर्ष तक 12 महीने के व्रत को करे। इतना भी न कर सके तो वर्ष में के 1 मास का अवश्य ही करे व्रत करे और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करे। पार्वती जी ने गणेश जी द्वारा बताए श्री गणेश जी द्वारा बताए गए व्रत का विधि विधान के साथ बड़ी श्रद्धा के साथ व्रत वर्ष भर व्रत किया। इससे उन्हें पति के रूप में शंकर जी प्राप्त हुए। हे राजन, यह संकटहर्ता है। इस व्रत को श्री युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी के कहने से किया था, जिससे उन्हें अखंड चक्रवर्ती राज्य प्राप्त हुआ। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष को पूर्ण को देने वाला है। जो इस व्रत को करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होकर वह अत्यंत सुख भोगता है
ॐ कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।